भारत बांग्लादेश सीमा का अंधेरा सच। अवैध पार घुसपैठ, वापसी का बढ़ता साया और खामोशी में छुपा डर। भारत बांग्लादेश सीमा एक ऐसी रेखा जो नक्शे में भले ही पतली दिखाई देती है, लेकिन जमीन पर इसकी कहानी बेहद भारी, डरावनी और रहस्यों से भरी है। हाल ही के दिनों में सीमा पर हलचल अचानक तेज हुई है। रात के अंधेरे में दौड़ती परछाइयां, दलदली खेतों में दबते पैर, नदी के बीच छिपकर तैरती नावें और दूर से आती कुत्तों की आवाजें। कुछ ऐसा दृश्य है जो सुरक्षा बलों ने पिछले महीनों में बार बार देखा है। ये केवल सीमा पार करने वालों की कहानी नहीं है, ये उन लोगों की कहानी है जो सालों से भारत में अवैध रूप से रह रहे थे, लेकिन अब एक अजीब सा डर, एक अनचाहा दबाव और अचानक बड़ी निगरानी के कारण वापस उसी सीमा की ओर लौटने लगे हैं जहां से वे कभी आए थे। ये सिर्फ प्रवासन नहीं, ये एक खामोश भगदड़ है। सीमा पर अचानक क्यों बढ़ गई हलचल? बीएसएफ के अधिकारियों के अनुसार पिछले कुछ महीनों में रात के समय सीमा पर मूवमेंट लगभग दोगुना देखा गया। नदियों वाले हिस्सों जैसे मालदा, मुर्शिदाबाद, नॉर्थ 24 परगना में तो हालात और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो गए हैं। कुछ इलाकों में रोज 3 अंकों की संख्या में लोग पार करने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। कई लोग खुले खेतों में छुपकर बैठे मिलते हैं, डरे हुए, भागते हुए और रात खत्म होने से पहले दूसरी तरफ पहुंच जाने की कोशिश करते हुए। बीएसएफ ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर अभियान चलाया है, जिसके बाद से अवैध रूप से भारत में रह रहे लोगों के बीच एक अनजानी दहशत फैल गई है। कई प्रवासी खुद सीमा पर आकर कहते हैं, हमें वापस जाने दो, यहां अब छुपकर रहना मुश्किल है। उनकी आवाजों में डर साफ झलकता है। कोई कागज नहीं, कोई पहचान नहीं और वापसी के लिए कोई रास्ता नहीं, सिवाय उफनती नदी या कंटीले तारों वाले रास्तों के। सीमा का भूतिया रास्ता जहां रातें बोलती नहीं, चिल्लाती हैं। जो लोग इस रूट से गुजरते हैं, उनके लिए यह रास्ता किसी खौफनाक परीक्षा जैसा है। नदी के किनारे कीचड़ में दबे निशान, घने धुंध में गायब होती परछाइयां और सुरक्षा लाइटों की चमक में एक पल के लिए उजागर होते चेहरे, इन सब में एक डर की परत छिपी हुई है। बीएसएफ जवानों के मुताबिक कई लोग नदी में छुपकर बैठ जाते हैं, सिर्फ नाक बाहर निकालकर सांस लेते हुए। कुछ परछाइयां सीधे दौड़ती हैं, जैसे उन्हें पीछे से कोई अदृश्य ताकत धक्का दे रही हो। कई लोग पकड़े जाते हैं, लेकिन कुछ अंधेरे के साथ गायब भी हो जाते हैं। सीमा पर जब हवा तेज चलती है तो रात की खामोशी और गहरी हो जाती है, और उसी खामोशी में कई लोग अपनी किस्मत लेकर गिरफ्त में आ जाते हैं। कितने लोग लौट रहे हैं, आंकड़े क्या कहते हैं? सरकारी आंकड़ों के अनुसार एक साल में 2600 से ज्यादा बांग्लादेशी नागरिकों को अवैध रूप से सीमा पार करते हुए पकड़ा गया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से 2000 लोग वापस बांग्लादेश भेजे गए या खुद वापस लौटे। सीमा के कुछ बिंदुओं, खासतौर पर हाकिमपुर और मालदा से सैकड़ों लोग रोज लौटने की कोशिश कर रहे हैं। ये आंकड़े सिर्फ संख्या नहीं, ये एक पूरे समुदाय की बेचैनी, डर और अनिश्चित भविष्य की गवाही देते हैं। बांग्लादेश की नाराजगी और बढ़ता तनाव। बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड्स ने भारत की गतिविधियों पर सख्त आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा, इस तरह अचानक बड़ी संख्या में लोगों को सीमा पर छोड़ देना स्वीकार्य नहीं। दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही है, लेकिन जमीन पर स्थिति कहीं ज्यादा तनावपूर्ण और उलझी हुई है। भारत ये कह रहा है, पहले इन लोगों की राष्ट्रीयता की पुष्टि की जाए। बांग्लादेश कह रहा है, ये सब हमारे नागरिक नहीं हो सकते। और इस खींचतान के बीच फंसे हुए हैं वे लोग जिन्हें नहीं पता कि वे किस देश से हैं, किस देश के हैं और किस देश से निकाल दिए जाएंगे। इस पूरे मामले ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। जो लोग 10 से 15 साल से भारत में रह रहे थे, क्या वे एक झटके में गैर कानूनी हो गए? कई बच्चे भारत में पैदा हुए, लेकिन उनके पास कोई दस्तावेज नहीं। कई मजदूरों को मालूम ही नहीं कि कौन सा कानून उनके खिलाफ है। कुछ परिवारों में आधे सदस्य लौट रहे हैं, आधे यहीं अटक गए हैं। उनके बीच एक ही डर है, अगर पकड़े गए तो पता नहीं हमारे साथ क्या होगा। सीमा पर रात बिताना, जंगलों से गुजरना, नदी पार करना, यह सब एक डरावनी कहानी का हिस्सा बन चुके हैं। भारत सरकार की सख्ती, सुरक्षा का घेराबंद जाल। भारत ने सीमा को लगभग अभेद्य बनाने की कोशिश तेज कर दी है। थर्मल इमेजर, नाइट विजन डिवाइस, हाई पावर लाइट्स, ड्रोन, सेंसिंग अलार्म, सीसीटीवीज, इन सब के बीच सीमा अब किसी हाईटेक निगरानी क्षेत्र जैसी दिखती है। लेकिन उसी निगरानी का डर ही अवैध प्रवासियों को वापस धकेल रहा है। लोग क्यों भाग रहे हैं? अंदर की खामोश कहानी। यह सिर्फ गिरफ्तारी का डर नहीं, कई विशेषज्ञों का मानना है, जब किसी को लगता है कि उसका भविष्य एक कागज के भरोसे अटक गया है, तो वो डर से पहले दौड़ता है। रोजगार का डर, परिवार से अलग होने का डर, अपनी पहचान खोने का डर और कहीं भी ना स्वीकारे जाने का डर। ये सब मिलकर एक मनोवैज्ञानिक भगदड़ को जन्म देते हैं। इसलिए बहुत से लोग बिना पीछा किए भी भाग रहे हैं।
जैसे पीछे कोई अदृश्य शिकारी खड़ा हो। अंत में चेतावनी, यह सिर्फ सीमा का मसला नहीं, समाज की सुरक्षा का सवाल है। अवैध प्रवासन किसी भी देश की सुरक्षा, जनसांख्यिकी, कानून व्यवस्था और सामाजिक ताने बाने के लिए खतरा बन सकता है। गलत जानकारी, अफवाहों और भड़काऊ बयानबाजी से हमेशा दूर रहें। जानकारी सिर्फ विश्वसनीय स्रोतों से ही प्राप्त करें। बात अगर चेतावनी की करें, अवैध रूप से किसी भी सीमा को पार करना न सिर्फ अपराध है बल्कि जानलेवा भी हो सकता है। यह आपकी जिंदगी, परिवार और भविष्य तीनों को खतरे में डाल देता है। कानून का पालन करें और सुरक्षित रहें।